Please subscribe the channel and press bell icon for notification. है वो कोलगेट ही है। देखिए तो बहुत ही अच्छा कंपनी आपने चुनी है और इसी तरह की कंपनीज दरअसल ऑल टाइम हाईस पर अगर आप खरीदेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेफ्टी जो है फर्स्ट जैसे हम कहते हैं ये वो स्टॉक्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो में भी होने चाहिए। ट्रेडिंग भी अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में करेंगे तो फायदा होगा। पालिया साहब बताइए आईटी या एफएमसीजी या कोई और स्टॉक अगर आपको पसंद आया हो एफएनओ में। तो बिल्कुल देखिए हेमंत जी, ओपनिंग के बाद तो आईटी सेक्टर ही काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। उसमें ऑलरेडी हम दो तीन स्टॉक कवर कर चुके हैं। तो दूसरा सेक्टर जो थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है, कल भी बाइंग इंटरेस्ट थी, वो फार्मा सेक्टर में। तो फार्मा सेक्टर में मुझे लगता है कि मोमेंटम आते हुए दिखना चाहिए। तो मुझे यहाँ से जो अट्रैक्टिव लग रहा है स्टॉक, वो लग रहा है टोरेंट फार्मा का। तो टोरेंट फार्मा में अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में एक अंडर परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिला, लेकिन कल के सेशन में लोअर साइड पे एक बाइंग एक्शन थी। आज भी ओपनिंग के बाद एक बाइंग एक्शन देखने को मिल रही। तो टोरेंट फार्मा को करंट लेवल पे बाय करना चाहिए। 2775 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2750 का स्टॉप लॉस रखें। और मुझे लगता है कि टोरेंट फार्मा में जो ड्यूरिंग द डे टारगेट आना चाहिए वो 2810 2820 तक के आते हुए दिखना चाहिए। चलिए, ये राय आपको मिल रही है एक शानदार फार्मा स्पेस में एक दिग्गज काउंटर की। हेमंत जी, कैश स्टॉक्स में वापस जरा नजर डालेंगे आईटीडीसी पर। ये आपको और ऊपरी सतह की तरफ निकलता हुआ दिख रहा है। 307.90 ये है दिन का हाईएस्ट लेवल आपके सामने। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक और बहुत अच्छा मूवमेंट प्राइस के साथ आपको दिखेगा, वॉल्यूम के साथ साथ। आज जो आप वॉल्यूम देख रहे हैं आईटीडीसी में हेमंत जी, वो कल की वॉल्यूम से ऑलरेडी आगे निकल चुकी है। लगभग 3,80,000 शेयर आपने यहाँ पर ट्रेड होते हुए देखे हैं। तो ये आशीष जी की कैप्टन्स चॉइस का पहला स्टॉक था उनकी 2020 टीम। बिल्कुल, तो आशीष भाई की टीम में था और मैंने कहा आशीष भाई ये बताओ आपकी टीम में आज का बॉम्बे डाइंग कौन सा है, तो कह रहे आईटीडीसी ही है। तो ठीक है भाई, देखिए अब ऐसा ही बिहेव कर रहा है ढीले बाजार में। अब 200 पॉइंट नीचे है बैंक निफ्टी। देखिए कॉशियस रहने की सलाह सुबह सुबह इसलिए मैं दे रहा था और ये भी कह रहा था कि आपको पीएसयूज के ऊपर फोकस करना है। पीएसयूज दिन के हाईएस्ट लेवल पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं और ये देखिए बैंक निफ्टी फिसलता ही चला जा रहा है। तो बैंकिंग स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल रहा है। हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन शॉर्ट भी करने के मौके बैंक निफ्टी में मिलते थे आज। पूछते हैं एक्सपर्ट से। आप देखिए ये दिखा रहा है बैंक निफ्टी केवल आईसीआईसीआई बैंक, वो भी किस लिए, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट, वो रिपोर्ट नहीं होती। आईसीआईसीआई बैंक भी लाल पाले में होता। बैंकिंग स्टॉक्स में प्रेशर है, ये दिख रहा है आज। अब 250 पॉइंट नीचे ये कारोबार कर रहा है। ये बताइए अगला सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी के लिए कौन सा है। आज सुबह सुबह गाबा साहब भी कह रहे थे वो थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहते हैं। गाबा साहब, ये करेक्शन में बैंक निफ्टी कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा मुझे, क्योंकि कल अंडर परफॉर्म कर रहा था बैंक निफ्टी और निफ्टी ने टारगेट अचीव किया, तो एक पहला संकेत। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपए इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। दे रहा था कि हायर टाइम फ्रेम बेसिस पे थोड़ा थका, तो पॉसिबल है कि 30,300 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां तक अगर डिप मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन उससे अगर नीचे चला जाता है तो थोड़ी दिक्कत की बात हो सकती है। साइडवेज मूव या थोड़ा डिप हायर टाइम फ्रेम में दिख सकता है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पर टारगेट अचीव हो चुके हैं। हेमंत जी, आपका पसंदीदा स्टॉक लाल निशान में जिसकी आप बहुत चर्चा करते हैं वो है पीएनबी। क्योंकि चर्चा बैंकिंग की हो रही है तो मैंने सोचा उसके पर भी एक बार ध्यान डलवा दूं, क्योंकि वो भी अब आपको लाल निशान में, गहरे लाल निशान में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। गाबा साहब, आप लंबी अवधि से पीएनबी से वाकिफ हैं, बताइए क्या लग रहा है चार्ट्स पर? पंजाब नेशनल बैंक मुझे लगता है थोड़ा डिप आएगा। 35 का जोन है, पॉसिबल है कि वहां तक स्लाइड और भी वहां पर गिरावट आई, शायद 32 भी देखने को मिले। काफी हद तक यस, ऊपर जाते जाते थक गया। अब डाउन मूव यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में शुरू हुआ। ये पीएनबी में आपको एक मजे वाली चीज दिखाता हूं शैल जी। डॉक्टर साहब, एक तरफ रखिए ये वाला भाव, दूसरी तरफ रखिए एफएनओ का भाव। इसका फ्यूचर जो है वो आपको एफएनओ में नजर आ रहा है और कितने रुपए का डिस्काउंट, 3 रुपए का डिस्काउंट। मतलब किस तरह से ठोका है देखिए लोगों ने पीएनबी को। 33 रुपए 25 पैसे का भाव है फ्यूचर्स में ये। और इस तरफ मेरे को हटा के डॉक्टर साहब एक तरफ कैश रखिए, एक तरफ फ्यूचर्स रखिए। बस मैं यही इसलिए देखिए 2-3 दिन से कह रहा था कि फ्यूचर्स में इसमें खूब जोर जोर से धुनाई हो रही है। देखिए ये है इस समय हाल, इस समय इसके फ्यूचर्स का। अब तो देखिए फ्यूचर बता रहा है
कि कैश में तो देखिए फिर प्रेशर आना ही है, नजर आ रहा है यहाँ पर। तो पीएनबी रोज देखिए गिर रहा है, कल भी हमने देखा था, परसों भी हमने देखा था, 25 रुपए का जो टारगेट है वो देखिए बड़े ब्रोकरेज हाउस ने दिया था, और ये बड़े दिनों के बाद मुझे नजर आ रहा है इस तरह का इतना बड़ा देखिए डिफरेंस 10% का। यस, आप देखिए इसको कैसे रीड करा जाए, पालिया साहब से समझ लेते हैं। पालिया साहब प्लीज एक्सप्लेन करिए इन दोनों भाव में इतने डिफरेंस के पीछे की वजह। तो देखिए, एक वजह तो ये है कि स्टॉक बैन में है, तो अपॉर्चुनिटी तो नहीं है उसमें, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये प्रेशर बना हुआ है तो कहीं ना कहीं वीकनेस तो है स्टॉक में। और जिन Please subscribe the channel and press bell icon for notification. उन्होंने पोजीशन बना रखी है और उन्हें अपॉर्चुनिटी जो मिली थी उन्होंने शॉर्ट किया हुआ है, तो वो प्रेशर तो रहेगा। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इसका सेटअप है, ये स्टॉक में नीचे के टारगेट जो आना चाहिए वो करीब 30 रुपए तक के आते हुए दिखना चाहिए, और कैश में 36 के आसपास है, तो कैश में मुझे लगता है कि ये गैप कहीं ना कहीं मीट आउट होगी, और कैश भी यहाँ से स्लाइड होता हुआ दिखेगा, और वहां पे भी मुझे लगता है कि 32 रुपीज तक नीचे के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो जिनकी भी शॉर्ट पोजीशन है इसमें, वो बने रहे, 38 का स्टॉप लॉस रख ले, 32 तक के लोअर साइड के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। चलिए, ये राय आपको हेमंत जी पीएन पर मिलती हुई दिख रही है, और एक आपने बड़ी पुराने शब्द की याद वापस दिलवा दी। किसकी सर? धुनाई। कभी कॉलेज में देखा करते थे और सुना करते थे, तो वही आपको होता हुआ दिख रहा है पीएनबी के फेस पर। हेमंत जी, एक पूरा सेक्टर लाल निशान में है, वो है मेटल्स। यहाँ पर काफ़ी बिकवाली मुझे आती हुई दिख रही है। एनएमडीसी देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए, ये सब दिन के न्यूनतम लेवल पर आपको फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखेंगे, और क्यों ना हो थोड़ा बहुत मुनाफा जो आपने टेबल पे था वो अब आपको बैंक्स में जाता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पर मुनाफा वसूली अच्छी होती हुई दिख रही है। पालविया साहब से जुड़े रहेंगे। पालविया साहब, कोई ऐसा पसंदीदा आपको मेटल स्पेस में स्टॉक दिखता हो जहां पर एक शॉर्ट ट्रेड आज बनता हो? देखिए शैल जी, सेटअप के हिसाब से शॉर्ट ट्रेड तो नहीं, यस जरूर प्रॉफिट बुकिंग जरूर होती हुई दिख रही है, और वो थोड़ा सा हो सकता है कि एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर ओपनिंग के बाद से बनता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा अगर हम देखें तो टाटा स्टील में जरूर एक कल के सेशन में हायर साइड से एक प्रेशर देखने को मिला था, और आज एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है। तो टाटा स्टील थोड़ा स्लाइड हो सकता है, जो कि इसको 615 618 ये लोअर साइड के टारगेट मुझे लगता है कि एक इंट्राडे बेसिस पे आते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से ही शॉर्ट करें इसको, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। तो इंट्राडे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब होगा 638 के आसपास, टारगेट होंगे 618 के। तो देखिए ये फिसल जहां जहां तेजी हुई है वहां वहां देखिए प्रॉफिट बुक होता हुआ आपको नजर आएगा। अब हो गया है करीब करीब 300 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी 200 पॉइंट नीचे वाला, अब देखिए 300 पॉइंट की तरफ बढ़ता हुआ ये नजर आ रहा है। 13,700 नीचे टूट चुका है। तो आज सुबह की स्ट्रेटजी रखिए प्लीज सामने, 13,600 13,550 ये बढ़िया लेवल होगा खरीदारी करने का। इस लेवल का वेट करिए नई इंडेक्स में कम से कम तेजी करने के लिए, और बिल्कुल उसी स्क्रिप्ट पर चलता हो 1:2 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए आपको आज नजर आ रहा है। और हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन प्रॉफिट बुकिंग तो होनी है, दरअसल ये कल होनी थी, कल नहीं हो पाई, तो आज देखिए यहाँ पर होती हुई आपको नजर आ रही है। आज सब हैवी वेट्स गिर रहे हैं। आप देखिए बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर्व यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग, और सुबह सुबह की